चलिए बच्चों, आज का टॉपिक नोट करिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, साथ साथ सेल्फ नोट्स बनाइएगा। टॉपिक है फॉर फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, असल में जितना भी हमने अभी तक इशू ऑफ शेयर किया है, जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, उस सब चीजों का मतलब कहते हैं ना, सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हो जाएगा इस टॉपिक के अंदर। जो कुछ भी हमने सीखा है वो सब लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है, कुछ बचेगा नहीं। ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉर फीचर, री इशू, सारे स्टाइल्स इसमें यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक बात। दूसरा, अभी तक हमने इस चैप्टर में ना बच्चों छोटे छोटे पॉइंट सीखे। हमने ओवर सब्सक्रिप्शन सीखा, उसके 5 क्वेश्चन आए, साइड हो गया टॉपिक। हमने फॉर फीचर सीखा, 7-8 क्वेश्चन आए, साइड हो गया टॉपिक। री इशू भी बीच में कनेक्टेड था, ठीक है, वो एरियर सीखा पहले, फिर एडवांस सीखा, कुछ कई सारी चीजें सीखी। यानी अभी सब कुछ अलग अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, नाक कान पाक सब अलग अलग है। अभी हम इन सब चीजों को जोड़ के पूरा इंसान बना देंगे। यानी कि इन सब चीजों को क्यों सीखा था, इस टॉपिक के लिए सीखा था। यानी एक कंप्लीट टॉपिक, एक कंप्लीट जो है अपने आप में पूरा चैप्टर, वो इस टॉपिक में आएगा बच्चों, जो टॉपिक आज हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें से हमारा कितने मार्क्स का पेपर आना है? 8 नंबर का, 8 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन आएंगे बच्चों चॉइस के साथ, दोनों ही क्वेश्चन इसी चैप्टर के होंगे। 8 नंबर का ही ए पार्ट होगा, उसका 8 नंबर का ही बी पार्ट होगा। आपकी इच्छा होगी दोनों में से जो मर्जी करो, लेकिन मजे की बात यह है जिसको ए आता होगा उसी को बी आता होगा। काफी हद तक चॉइस ही है, मतलब ऐसा नहीं होता किसी को एक आधा कॉन्सेप्ट हटक गया हो तो कह नहीं सकते, अदरवाइज पूरा ही चैप्टर बच्चों को समझ में आता नहीं। तो अगर कुछ भी ढीला रह जाए तो क्वेश्चन सारे अटक जाते हैं फिर, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों इस टॉपिक को। लो, पहले एक बार स्टेटमेंट समझते हैं, फिर ये टॉपिक की पहचान कैसे होगी क्वेश्चन के अंदर कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, वो समझना है हमने, और फिर उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। लिखो बच्चों, देखो क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। नवलक्ष्मी लिमिटेड, ये करा रहा हूं मैं आपको। नवलक्ष्मी लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स। चलिए बच्चों, लिखना स्टार्ट करें। नवलक्ष्मी लिमिटेड कंपनी है, नव लक्ष्मी लिमिटेड invited applications for issues a prospectus inviting applications for 50,000 shares of ₹10 each। इस कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लोगों से मांगा। इस कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस निकाला ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का शेयर है। These shares were issued at par on the following terms। 10 रुपए में इशूड है। ₹10 का शेयर है बच्चों, 10 रुपए में ही इशूड है। ₹10 का शेयर है, 10 रुपए में इशूड है। और इसके अलावा कंपनी कह रही है 3 रुपए तो एप्लीकेशन पे दे देना, 4 रुपए अलॉटमेंट पे ऑन फर्स्ट कॉल टू, एंड फाइनल कॉल द बैलेंस। बच्चों, ये बैलेंस देख करके आपको बड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम है नहीं और कॉल्ड अप पेबल्स का कोई चक्कर नहीं है, तो इसीलिए बैलेंस तो नॉर्मल बैलेंस ही रहेगा। 4 और 3 7, 7 और 2 9, और बचा एक फाइनल कॉल पे ₹1 तो ये तो खैर सिंप्लीफाइड सा क्वेश्चन हो गया। 3 4 2 1, 3 4 2 1, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। कंपनी को 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस पहुंची हैं जी। इसका मतलब क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है और उसमें 10,000
ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए जो है अप्लाई किया गया है, ओवर सब्सक्राइब्ड फॉर 10,000 शेयर्स, 50 वालों ने 60 के लिए एप्लीकेशन लगा दिया। और कंपनी इसको किस तरह से डील कर रही है, कंपनी ने 3 कैटेगरीज बना दी। 10,000 शेयर्स को कंपनी कहती है पूरे ही 10,000 शेयर्स देंगे, ये हमारे कुछ मनपसंद शेयर होल्डर्स हैं, तो कैटेगरी 1 कंपनी ने बनाई। कैटेगरी 1 कंपनी ने कहा भाई 10,000 शेयर्स को तो हम पूरे 10,000 ही शेयर्स देंगे। ये कंपनी का कुछ पसंद जो है इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर हो सकते हैं, ये कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 जिन्होंने 20 के लिए अप्लाई किया, कंपनी उनको 15,000 शेयर दे रही है। कैटेगरी 2 जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी उनको 15,000 शेयर्स दे रही है। कैटेगरी 3 जिन्होंने 30 के लिए अप्लाई किया, कंपनी उनको 25,000 शेयर्स दे रही है। कैटेगरी 3 जिन्होंने 30 के लिए अप्लाई किया, कंपनी उनको 25,000 शेयर्स दे रही है। और उसके बाद क्वेश्चन साइलेंट है, लेकिन हम साइलेंट होकर नहीं बैठ सकते, हमें ढूंढना पड़ेगा कहीं चौथी कैटेगरी तो नहीं है। ढूंढो बच्चों। और 30 और 20, 50 और 10, इधर कितने हो गए? 60,000 शेयर्स। 15, 10, 25 और 25, 50,000 शेयर्स। नहीं सर, कोई कैटेगरी साइलेंट नहीं है, यानी कि फोर्थ कोई कैटेगरी नहीं है। अप्लाइड का टोटल ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पर, ये हमारी अप्लाइड कैटेगरी थी, ये हमारी अलॉटेड कैटेगरी है। अप्लाइड का टोटल पूरा 60 आ चुका है बच्चों, अलॉटेड का टोटल पूरा 50 आ चुका है, नहीं कोई कैटेगरी पेंडिंग नहीं है। डन। देन all excess amount paid on application is to be adjusted against amount due on allotment. The shares were fully called up and paid up except the amount of allotment. First call and final call not paid by those who applied for 2,000 shares of the group applying for 20,000 shares. देखो जी, 2 बातें मैंने पढ़ ली हैं इसके अंदर, मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहली बात कि जो एक्सेस अमाउंट है वो केवल अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो सकता है। यानी अगर एक्सेस मनी इतनी ज्यादा आ जाती है कि अलॉटमेंट क्रॉस कर जाती है, तो हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा, बिकॉज द एक्सेस मनी कुड नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल्स। ऐसा साफ साफ लिखा है, अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, फालतू वाला पैसा सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट होगा बेटा, उसके बाद एडजस्ट नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन की डिमांड है, ये ध्यान में रखना है आपको। सभी ने सब कुछ पे किया, एक इंसान बेटा मैं जो चीजें बोल्ड कर रहा हूं ना, यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं ना, हाईलाइट आप भी हाईलाइट करना है अपनी फाइल पे। पूरा अलर्ट होकर बैठो, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन आज समझ में आएगा तो आएगा, नहीं तो फिर आएगा भी नहीं कभी। ये टॉपिक आज समझ में आएगा तो आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा, गारंटी है। इसलिए फुल अलर्ट मोड में बैठ जाओ, फुल चार्जिंग पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट हाईलाइट करें, एक्सेस मनी सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो सकती है, उसके आगे नहीं। दूसरा पॉइंट, एक बंदा हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स, जिसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कौन से ग्रुप का बंदा है वो सर 20,000 वाले ग्रुप का बंदा है। इसका नाम तो इन्होंने नहीं दे रखा, मैं रख देता हूं इसका नाम। इसका नाम तो नहीं दे रखा, हम रख देते हैं इसका नाम। लो जी, इसका नाम रख दो, संयम रख दो इसका नाम, ये लो जी, इसका नाम संयम रख दो। तो इस संयम ने क्या किया, इसने हु अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर्स, he did not pay the amount due on allotment, first call and final call. इसने तीनों चीजें नहीं दी। लो जी, यहां पर पहले ये चीज नोटिफाई करो,
कि एक 20,000 वाला ग्रुप वाला मेंबर, बेटा कौन सा बोले तो वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऑब्वियसली सेकंड ग्रुप में 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। इसमें इसमें एक संयम नाम का व्यक्ति, एक मिनट रुको, ये लो, इसमें एक संयम नाम का व्यक्ति एस, हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स, जिसने 2,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाया था, जिसने 2,000 शेयर्स के लिए बेटा एप्लीकेशन लगाया था, उस इंसान ने नहीं दिया क्या अलॉटमेंट, उस इंसान ने नहीं दिया अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी। ऑल द शेयर ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय बीओडीज, कहता है इन सभी शेयर्स होल्डर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लेना है। ठीक है जी, कर लेंगे। आगे के बारे में मैं बात अभी नहीं कर रहा। हमेशा आप याद रखो, हमेशा याद रखो बच्चों, जब आपके पास फॉरफीचर तक आपने पढ़ लिया ना, रीइशू को भी पढ़ना ही होगा। रीइशू पढ़ लोगे बिना बात के खचाड़ा मचेगा, अभी छोड़ दो, वो यहीं तक का क्वेश्चन करो बस। अब ये क्वेश्चन यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ये शुरू करो। आइए बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन अब हमारे सामने यहां पर 3 कलर्स में आपको दिख गया, येलो, व्हाइट एंड ग्रीन। अब हम इसके सॉल्यूशन को करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। शुरू करिए सॉल्यूशन इसका बच्चों। और सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा बेटा कि हमारे पास यहां पर 60,000 शेयर्स के लिए बच्चों एप्लीकेशंस पहुंच चुकी हैं, 60,000, और एंट्रीज आप बनानी स्टार्ट करो। सबसे पहली एंट्री 60,000 शेयर्स के लिए कंपनी के पास 3 रुपए पहुंचेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 60,000 शेयर्स पर 3 रुपए, कितना पैसा आएगा बेटा? 60,000 शेयर पर 3 रुपए, 180, 1,80,000। नोट करते हुए बच्चों एंट्रियां, 60,000 शेयर्स पर 3 रुपए कंपनी के पास पहुंच गए, 1,80,000, 1,80,000। एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जल्दी से बच्चों चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितना पैसा आएगा। 1 सेकंड रुकना बस। हाँ जी बच्चों, जवाब आ रहा है मेरे पास, टू शेयर कैपिटल। अरे मन्नत, ये क्या जवाब दिया तूने? 150 रुपए, 1,50,000 मतलब शॉर्ट में लिख दिया क्या? अच्छा जी। चलो कोई बात नहीं, फिर ठीक है। तो टू शेयर कैपिटल में बच्चों कितना पैसा जाएगा? 50,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए जाएंगे ना, तो टू शेयर कैपिटल 1,50,000। डन है बेटा? कुछ पैसा अब वो ऑब्वियसली अलॉटमेंट पे जाएगा। हाँ सर, मना करने वाली कोई लिस्ट यहां पर मुझे लग नहीं रही, टू बैंक वाली ना, फर्स्ट वाला को मना किया, कुछ भी नील तो वाला कोई है ही नहीं। हाँ, टू बैंक तब संभव है, तब पॉसिबल हो सकता है जब अलॉटमेंट क्रॉस करके जो पैसा बच जाए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक्सेस मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्टेबल है। ठीक है, तो बेटा अगर अलॉटमेंट क्रॉस करके पैसा बचेगा तो वो हमें वापस ही करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस में हम नहीं भेज सकते। तो पहले मैं ये तो चेक करूं कि पैसा कितना एडवांस है और कितना कहां तक एडजस्टेबल है, उसके लिए मुझे प्रोराटा बनानी पड़ेगी। आओ बच्चों, तो फिर प्रोराटा सीखते हैं। यहां पे आ जाओ, लो प्रोराटा सीखते हैं इसका।
यहां पे आ जाओ वापसी। मेरे पास यहां पर दो प्रोराटास है बच्चों, ऐसे वर्किंग नोट बनाना है। यहां पर मेरे पास बेटा जी यहां पर दो प्रोराटास है, एक है मेरे पास प्रोराटा 1, एक है प्रोराटा 2। जो प्रोराटा 1 है वो ये है कि जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाया उनको कंपनी ने मात्र 15,000 शेयर्स दिए। कैटेगरी 2, जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाया कंपनी ने उनको 15,000 शेयर्स दिए। और कैटेगरी 3, जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाया कंपनी ने उनको 25,000 शेयर्स दिए। दो प्रोराटा है। प्रोराटा 1 में कंपनी ने कितने कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई है, कंपनी ने कितने कम शेयर्स अलॉट करे हैं, 5,000। ठीक है, 5,000 शेयर्स के ऊपर कितना पैसा आया है कंपनी के पास, 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन आई है, यानी कितना पैसा फालतू पहुंचा है, 15,000 रुपए की बच्चों यहां पर मैं लिख रहा हूं ऊपर एक्सेस मनी है। कितने रुपए की एक्सेस मनी बच्चों, 15,000 की। ठीक ऐसे ही दूसरी कैटेगरी में भी मैं एक्सेस मनी यहां पर निकालना चाह रहा हूं। कितनी है एक्सेस मनी दूसरी कैटेगरी में? दूसरी कैटेगरी में भी कंपनी ने 5,000 शेयर्स कम दिए। 30,000 वालों को मात्र 25,000 शेयर्स दिए बेटा, 5,000 शेयर कम दिए। एक शेयर पर एप्लीकेशन 3 रुपए के हिसाब से कितना पैसा फालतू आया हो बेटा, यहां भी एक्सेस मनी 15,000। अब प्रोराटा 1 में चेक करो, क्या 15,000 का 15,000 पूरा का पूरा पैसा क्या अलॉटमेंट पर एडजस्टेबल है? दोबारा क्वेश्चन सुनो। प्रोराटा 1 ए, इसमें कितना पैसा फालतू है बेटा लोगों का, शेयर होल्डर्स का, 15,000। माई क्वेश्चन इज, क्या ये 15,000 का 15,000 सारा का सारा पैसा क्या अलॉटमेंट पर एडजस्टेबल है, कि या फिर अलॉटमेंट एडजस्ट होने के बाद पैसा बच रहा है, यानी 15 पूरा एडजस्ट हो जाएगा या आगे तक भी जाएगा? हाँ जी बच्चों, जवाब चाहिए मुझे इस बात का। चलो तन्नू बताएगी। तन्नू बेटा, क्या ये सारा पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्टेबल है? यस सर। अच्छा, रीजन भी बताओ बेटे, क्यों? क्योंकि सर जो अलॉटमेंट पे 4 रुपए मांगे हैं अलॉटमेंट पे कंपनी ने, तो फिर 15,000 शेयर जो सर, फिर जो अलॉटमेंट में मनी जो प्रोराटा वाले हैं वो 15,000 शेयर जिससे ले रहे हैं वो 60,000 देंगे तो वो आराम से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये कहना चाहती है कि सर 15,000 शेयर्स इनको दिए हुए हैं, ये देखो आप 15,000 शेयर्स इनको दिए हुए हैं, और अगर इनसे हम सारी अलॉटमेंट मांग लें तो 4 रुपए की अलॉटमेंट के हिसाब से कितने पैसे इनकी अलॉटमेंट के आने चाहिए, 60,000। हमारे को सिर्फ कितना पैसा मिला है यहां पर एक्सेस वाला, सिर्फ 15,000 ही तो मिला है। तो इसका मतलब ये 15 का 15,000 बड़े प्यार से कहां एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट पे। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये 15,000 पूरा का पूरा अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट इसकी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, डन, वेरी गुड बच्चे। अब आती है बात दूसरी कैटेगरी वालों की। दूसरी कैटेगरी वालों के भी 15,000 फालतू हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या उनके भी 15 के 15,000 अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएंगे या उनके पैसे बच जाएंगे? तो जवाब दे राधिका। राधिका बेटे, क्या इनके भी 15,000 एडजस्ट हो जाएंगे या पैसा आगे जाएगा? सर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटे, तू भी एक्सप्लेन कर। सर क्योंकि जो थर्ड कैटेगरी वाले हैं लोग 25,000 है और अलॉटमेंट है 4, तो 25 इंटू 4 करेंगे तो 1 लाख आएगा, तो आराम से हो सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, आराम से एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास 25,000 शेयर्स हैं, और 25,000 शेयर्स को भी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो बनते हैं 1 लाख रुपए। अपने पास तो 15 ही जा रहे हैं, तो ये 15 के 15,000 भी सर बिल्कुल सही कह रहे हो, अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएंगे। किसी का पैसा बचा ही नहीं कि मैं ये सोचूं कि कॉल पे भेज दूं, और कॉल पे तो वैसे भी नहीं भेज सकता क्योंकि कंपनी के आर्टिकल्स नहीं बना कर रखा है। कंपनी कहती है भैया अगर बच जाए ना तो बैंक में भेजना, कॉल्स इन एडवांस में नहीं भेज देने। तो अगर यहां पर बच्चों बच जाते तो मैं टू बैंक करता,
और बचे ही नहीं। इसके भी 15 अलॉटमेंट पर, उसके भी 15 अलॉटमेंट पर, तो अलॉटमेंट पे टोटल कितने पैसे एडजस्ट हो जाएंगे बच्चों? जितने थे सारे एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर क्या लिख देता हूं? 2 शेयर अलॉटमेंट, 15 उसके 15 उसके, कितने हो गए बच्चे? 30,000 रुपए। लो जी, ये होगी बेटा एंट्री नंबर 2। बनाओ बच्चों बनाओ, एंट्री नंबर 3 बनाओ। कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी, कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी, एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर्स हैं सर, 50,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए कंपनी 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट मांगेगी। बना दो बच्चों, 2 लाख 2 लाख शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने मांगा 2 लाख 2 लाख। हम सब लोग जब कंपनी का अलॉटमेंट पे करते हैं तो कंपनी अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री बच्चों क्या बनाती है सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है ना? एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री बनती है। अब हमें देखना यह कि कितना पैसा रिसीव होता है, हमें देखना ये बेटा कितना पैसा रिसीव होता है बैंक में, यही हमारी सोच है ना, ये सोचना है। बच्चों आप मुझे बताओ, क्या 2 लाख का 2 लाख रिसीव हो जाएगा? क्या 2 लाख का 2 लाख पूरा का पूरा रिसीव हो जाएगा? राधिका कह रही है नहीं सर, मन्नत कह रही है नहीं सर। अच्छा जी, अच्छा। संयम कह रहे हैं 1,70,000 आ जाएंगे। राधिका कह रही है 1,62,000 आ जाएंगे सर, 1,62 आ जाएंगे। अच्छा, राधिका ने दिमाग तो बढ़िया चलाया, 1,70 वैसे और 8,000 और काट दिए उसने, 1,62। वेरी गुड, शाबाश बेटे, लेकिन हो सारे गलत हो सारे गलत। ठीक है ना, यही इस क्वेश्चन में स्पेशलिटी है। आओ कोई बात नहीं, लेकिन जितना तुमने सोचा बहुत सुंदर सोचा, बहुत बढ़िया सोचा। तो लेकिन अभी हमें अपनी सोच को थोड़ा सा और बढ़ाना है आज। ठीक है ना, हमें कुछ नया सीखना है ना आज, तो आज कुछ मजेदार सीखना है। आओ 1 मिनट रुको, यहां बनाते हैं, चलो। हाँ जी, आप लोगों की सोच ये कह रही है कि सर जी आपने अलॉटमेंट ड्यू करी है अभी अभी 2 लाख रुपए, और 2 लाख में से 2 जवाब मेरे पास ऑलरेडी आ गए। दोनों बातें सही बोली बच्चों ने कि सर नहीं, सारे पैसे तो नहीं आएंगे सर। ये जो बंदा है जिसके ये देखो, ये 30,000 रुपए हमारे पास, जिसको मैं अभी राउंड कर रहा हूं, ये 30,000 रुपए सर एडवांस आ चुके हैं सर। ये बंदा अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी आ चुका है, तो माइनस करना पड़ेगा ना। चलो करो फिर, करो करो करो। ये लो, ये 30,000 रुपए को मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों? ऑलरेडी रिसीव्ड। ये तो बंदे दोबारा देंगे नहीं, 30,000 माइनस कर दो, कितने रह गए बेटा? 1,70। करेक्ट। अब संयम ने बस इतना ही सोचा था, इसकी सोच यहीं तक चली तो इसने 1,70 जवाब दिया। राधिका ने एक स्टेप और आगे सोचा, वो कह रही है अरे क्या बात कर रहा भाई, क्या बात कर रहा है? ये सर ने व्हाइट कलर की लाइनें नहीं लगा रखी हैं, ये संयम डिफॉल्टर लिखा हुआ है, देख ये देख ये देख, ये संयम लिखा हुआ है। इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 2,000। तो राधिका कह रही है 2,000 शेयर्स के ऊपर इसने 4 रुपए और नहीं दिए, भाई 8,000 ये भी माइनस करो। लेकिन बच्चों है गलत ये, चलो तुमने सोचा अच्छी बात है, पर है गलत। अब गलती क्या है वो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। संयम ने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, क्या उसको 2,000 शेयर्स मिल गए होंगे? हाँ जी बच्चों, यस और नो में जवाब दो। क्या उसको 2,000 शेयर्स मिल गए होंगे? उसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, क्या उसको 2,000 शेयर्स मिल गए होंगे? अमन कह रहा है नहीं सर, 2,000 थोड़ी मिले होंगे। तो बच्चों 2,000 से 2,000 तो नहीं मिले होंगे, तो पक्की बात है। 2,000 अगर मिले होते बेटा, तो फिर ये कौन से ग्रुप का मेंबर होता? फिर तो ये पहले ग्रुप का मेंबर होता, जिन्होंने 10,000 शेयर्स मांगे उनको 10,000 शेयर्स मिल गए। लेकिन नहीं मिले ना, ये तो दूसरे ग्रुप का मेंबर है, जो जब 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं
हाँ वो तेरी बात ठीक है राधिका, बेटा सुन 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 सुनो मेरी बात सुनो। 2000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया, पर शेयर 2000 इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये उस ग्रुप का मेंबर है जो जब 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको शेयर्स कितने मिलते हैं? 15,000 प्रो राटा बेसिस पे। तो इसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो इसको शेयर्स मिले होंगे 1500। आप कहेंगे सर हमसे तो नहीं हुई ये कैलकुलेशन, आपने तो कर दी, हम क्या करें, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे करेंगे ये कैलकुलेशन? आओ बच्चों मैं बताता हूं ना आपको, आप कैसे करोगे, आपको करने के छोटे छोटे तरीके बताएंगे आपके हिसाब से। देखो देखो आप एक यूनिटरी मेथड फॉलो कर सकते हो। सबसे पहली बात तो यूनिटरी मेथड कैसे फॉलो कर सकते हो? 20,000 वाले बंदों को 15,000 शेयर्स मिलते हैं, ये मुद्दा है। तो आप क्या कह सकते हो, ये देखो मैंने यहां यूनिटरी बना दिया। जब लोग 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको कितने शेयर्स मिलते हैं बच्चों? 15,000। जब लोग 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको कितने शेयर्स मिलते हैं बच्चों? 15,000। जो जब एक शेयर के लिए लोग अप्लाई करते हैं तो उनको कितने शेयर्स मिलते हैं? 15,000 अपॉन 20,000। और अगर कोई बंदा 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करता है तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे? 1500। लो एक यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने। यहां अप्लाइड लिखे लेफ्ट हैंड पे और अप्लाइड लिखे, और राइट हैंड में मैंने क्या लिखा बच्चों? मैंने अलॉटेड लिखे। और मैंने अप्लाइड और अलॉटेड में 20,000 वर्सेस 15,000 को बेस मानते हुए 2,000 के अगेंस्ट अलॉटेड शेयर्स निकाल लिए, 1500 शेयर्स आ गए। और एक तरीका बताता हूं, अप्लाइड और अलॉटेड में जोन सी चीज निकालनी हो उसको ऊपर रख लो। जैसे 20,000 और 15,000 में अप्लाइड कितने हैं? 20, अलॉटेड कितने हैं? 15। तुम्हारा 2,000 क्या है? अप्लाइड। तुमने 2,000 के अगेंस्ट निकालने क्या है? अलॉटेड। यानी तुम्हारा टारगेट बेटा अलॉटेड निकालने का है ना, तो बस बात खत्म हो गई, अलॉटेड ऊपर रख लो। 15,000 अलॉटेड है, 20,000 अप्लाइड है, जो निकालना है उसको ऊपर रख लो। अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड ऊपर रख लो, मल्टीप्लाइड बाय 2,000 इज इक्वल टू 1,500। लो जी, जैसे समझ आ जाए 1500 अलॉटेड आएंगे। ठीक ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसका मतलब संयम ने 2,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाया था, परंतु कंपनी ने उसको शेयर्स कितने दिए थे? 1500। अब मुझे बताओ इसने कितना पैसा कंपनी को नहीं दिया होगा? यानी मुझे इसमें से कितने पैसे और माइनस कर देने चाहिए? 170 तो आ गया। अमाउंट अलॉटमेंट ड्यू हो गया था 2 लाख, ऑलरेडी रिसीव्ड 30,000 रुपए थे, वो मैंने माइनस कर दिए, बचे कितने? 170। अब कितने पैसे माइनस करूं? जल्दी से लिख के बताओ कितने पैसे माइनस करूं? जवाब आए 6,000। वेरी गुड राधिका, 6,000। वेरी गुड। संयम कहता है सर 1,64,000। हाँ वो इसने 6,000 माइनस करके बता दिया 1,64। ठीक है। अच्छा अब सुनो मेरी बात सुनो, वो कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हो सर लेस कर दो इसमें से नॉट रिसीव्ड का अमाउंट। नॉट रिसीव्ड कितने? इसके पास 1500 शेयर्स थे, 1500 शेयर्स पे इसने 4 रुपए नहीं दिए, मतलब इसने कंपनी को कितने पैसे नहीं दिए? 6,000। मतलब कंपनी के पास कितने पैसे आए होंगे? 1,64। यही कहना चाहते हो? गलत, अभी भी गलत। आप कहेंगे सर क्या 1,64 तो ठीक है, आप इन्हें नंबर ऑफ शेयर्स निकालें 1500 को हमने 4 से गुना ही तो किया, और करा क्या हमने? 1500 इंटू 4 6,000 माइनस कर दिया, 1,64 रह गए, परंतु गलत। अब सुनना बच्चों बात यहां पर क्यों गलती है, सुनो बच्चों ध्यान से सुनो। 1500 शेयर्स संयम के पास है, पर इसने एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए लगाया था? 2,000। ठीक, कितने शेयर्स कंपनी ने इसको कम दिए थे? 500। और उन 500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए, उन 500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए, ये 3 रुपए कौन से वाले हैं? एप्लीकेशन वाले। यानी कितना पैसा इसने कंपनी को एडवांस में दे रखा है? 1500। क्या कंपनी ने ये 1500 रुपए
इस जनाब को वापस कर दिए। कंपनी ने 2000 शेयर्स इसने मांगे, संयम ने 2000 की एप्लीकेशन लगाई, कंपनी ने कहा श्रीमान जी 1500 दे सकते हैं, ये रख लो आप। इसने ले लिए बेचारे ने। कंपनी ने कहा बस अब ये रख लो, बस अब हो गया बस। तो इसने कहा भाई मैंने 2000 शेयर्स की एप्लीकेशन के पैसे दिए हैं तुम्हारे को, 500 शेयर्स पे 3 रुपए, बाकी मेरे 1500 रुपए किस बात के रख लिए हो? तो कंपनी ने कहा बस रख लिए। बच्चों को जवाब दे सकता है किस बात के रख लिए होंगे ये 1500? जल्दी से लिख के बताओ, 1500 किस बात के रख लिए? अलॉटमेंट के रख लिए होंगे। अलॉटमेंट के रख लिए होंगे, हाँ यस, अलॉटमेंट के रख लिए होंगे। फिर अगर बेटा जी ये अलॉटमेंट के रख लिए, जैसा कि अभी तुमने ही जवाब दिया सर ये अलॉटमेंट के रख लिए होंगे, बच्चों अगर ये अलॉटमेंट के रख लिए तो फिर अगर इसने अलॉटमेंट नहीं दी तो क्या हम ये कहेंगे कि 1500 इंटू 4 6000 नहीं दिए? यस कम ऑन जल्दी आंसर करो। अगर ये 1500 अलॉटमेंट के रख लिए और तो क्या हम ये कहेंगे कि इसने 6000 अलॉटमेंट के नहीं दिए? बेटे इस 6000 में से 1500 तो पहले ही नहीं दे चुका अलॉटमेंट के। सोचो, दिमाग पे जोर डालो। इस 6000 में से 1500 रुपए तो पहले ही नहीं दे चुका क्या अलॉटमेंट के? यस, तो हम तो ये कहेंगे ना 4500 रुपए नहीं दिए। तो या तो बच्चों आप यहां से माइनस करते हुए, जो व्हाइट कलर से मैंने 6000 लिखा था, या तो यहां से आप 4500 माइनस कर दो, या फिर अगर आपको ये पसंद नहीं आई मेरी बात, आप कहते नहीं सर ये तो मुश्किल हो गया मामला, तो कोई बात नहीं, यहां एड ऑलरेडी रिसीव्ड 1500 ऐड कर दो, तो पैसे कितने हो जाएंगे? 1,65,500 रुपए, और हमारा अमाउंट यहां पर निकल के आएगा 1,65,500। बच्चों ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई? सबसे पहले तो मुझे ये लिख के बताओ, आप चैट बॉक्स में ओके करके बताओ सबसे पहले। हाँ जी जल्दी से बताओ बच्चों कि आपको मेरी ये बात समझ आई है कि या फिर नहीं आई है। ओके ओके, बाकी बच्चों भी बताओ बच्चों, सब लोगों का पता तो चले ना बात समझ में आई भी है या नहीं आई है। फिर अभी मैं थोड़ी सी इसको डिटेल अभी और भी करने वाला हूं इस बात को, लेकिन पहले इतनी बात समझ में आए कि ये क्लियर है। अच्छा ठीक है, ये हो गई बात बच्चों। अब सुनिए मेरी अगली बात आप कि हमें ये कैसे पता चला सर ये माइनस प्लस कैसे पता चला कि ये होना है इसमें? मैं इसको जरा डिटेल करूं, 2 मिनट और लगाऊं आपकी इस बात के ऊपर। बच्चों ये क्वेश्चन में ये माइनस प्लस बार बार इसलिए हुआ, संयम ने डिफॉल्ट कहां से करना स्टार्ट किया था? देखो जरा आप अलॉटमेंट पे, ये देखो आप, संयम ने डिफॉल्ट कहां से करना स्टार्ट किया था? अलॉटमेंट से। और इसका एडवांस में पैसा भी किस चीज का आया हुआ है? अलॉटमेंट का। कैसे पता चला? क्योंकि ये कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप नंबर 2। और ग्रुप नंबर 2 वाले जो लोग हैं उन्होंने 20,000 के लिए एप्लीकेशन लगाया था, तो उनको शेयर्स कितने मिले थे? 15,000। तो उस ग्रुप 2 यानी प्रो राटा 1, इधर देखो जरा, प्रो राटा 1 वालों का कितना एक्सेस मनी आया था? ये आया था सर 15,000 रुपए। तो हमने ये 15,000 रुपए उनका कहां एडजस्ट कर दिया था? आप मुझे बताओ। सर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया था। तो ग्रुप नंबर 1 प्रो राटा 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2 जिसको नाम दिया है प्रो राटा 1, उनका कुछ पैसा अलॉटमेंट का आ रखा है ना? हाँ आ रखा है। तो जैसे ही इसके ग्रुप की नेचर होगी वैसे ही इसकी नेचर होगी कि अगर उनका पैसा अलॉटमेंट का आ रखा है तो इसका भी अलॉटमेंट का आ रखा है। और इसने डिफॉल्ट करना भी कहां से शुरू किया है? अलॉटमेंट से ही करना शुरू किया है। इसलिए माइनस भी किया गया है और वापस प्लस भी किया गया है।
अगर 6000 माइनस किए गए हैं तो 1500 प्लस भी किए गए हैं। गॉट द पॉइंट बच्चों? अगर मैं ये क्रॉस, ये जो 3 जगह पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, संयम 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 लिख दिया ना, अगर ये संयम संयम 2 जगह लिखा होता, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, अलॉटमेंट पे नहीं लिखा होता, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ माइनस माइनस वाला ही काम होता बेटा, रिवर्स प्लस वाला काम नहीं होता, क्योंकि उसका कोई पैसा अलॉटमेंट का जो है अलॉटमेंट पे उसने डिफॉल्ट किया ही नहीं। उसने डिफॉल्ट तब कहां पे किया होता? फर्स्ट कॉल पे। तो इसलिए तब ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल होता और 4 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन की औकात फिर नहीं रहती। अभी ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों हो गया? क्योंकि इसमें प्रोराटा भी है और डिफॉल्ट जो है वो वहां पे है जहां का एडवांस मनी आ चुका है। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आया, जो पॉइंट मैंने बताया है। ठीक, आइए अब फर्स्ट कॉल के बारे में बात करिए। बनाओ बच्चों फर्स्ट कॉल की एंट्री, आप लोग मेरे साथ साथ बनाइए। फर्स्ट कॉल पे 50,000 बच्चों शेयर्स हैं और 50,000 शेयर्स के ऊपर कंपनी 2 रुपए की फर्स्ट कॉल सबसे मांग रही है। तो बनाइएगा एंट्री, एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स पर 2 रुपीज, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख, 1 लाख। क्या सब लोग फर्स्ट कॉल दे चुके हैं? क्या सब लोग फर्स्ट कॉल दे रहे हैं बेटा? हाँ जी, एंट्री बताइए बेटा। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। सोचो, आप बताओ राधिका, 2000 के लिए, 1500 के लिए, आप दिखाओ, दिमाग लगाओ अपना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, आप लोग बताइए। 1 लाख कंपनी ने मांगा, 1 लाख कंपनी ने मांगा। आप लोग मुझे बताओ कि संयम ने कितने पैसे नहीं दिए होंगे और मैं फर्स्ट कॉल की रिसीविंग कितने से बना दूं? आप लोग बताओ बच्चों, दिमाग आपका लगना चाहिए। बताइए बच्चों, सब लोग बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए से बनेगी? ऊपर एडवांस तो कुछ आया नहीं, जो एडवांस आया था वो तो अलॉटमेंट का आया था, वो तो बात खत्म हो गई। तो मैं कितने से बनाऊं? तन्नू कह रही है सर 97,000 से। हाँ, राधिका कह रही है 3,000 माइनस कर लो, मतलब ये भी यही कहना चाहती है 97,000 से। बेटा बिल्कुल करेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 97,000, 97,000 बिल्कुल करेक्ट। क्यों फर्स्ट कॉल में इतने पंगे क्यों नहीं पड़े जितने पंगे अलॉटमेंट में पड़े? बेटा मैं रीजन बताता हूं। अलॉटमेंट में तो एक तो ये अमाउंट था ऑलरेडी रिसीव्ड वाला, मेरे गोले पे ध्यान देना बेटा, ऑरेंज कलर के गोले पे। ऐसा कोई ऑलरेडी अमाउंट तो रिसीव्ड अमाउंट था नहीं, ये चक्कर खत्म हो गया। अच्छा, नॉट रिसीव्ड है, हाँ ये वाला तो नॉट रिसीव्ड अलॉटमेंट में भी था, नॉट रिसीव्ड इसमें भी है। ठीक है, ये तो है, ये है। तो वापस एड बैक वाला काम अलॉटमेंट में था, फर्स्ट कॉल में क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट कॉल का कोई भी पैसा संयम का आया ही नहीं हुआ, बस हमने माइनस माइनस करने वाला ही है ना, वापस प्लस करने वाला कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसका कोई पैसा ऐसा है ही नहीं जो फर्स्ट कॉल का ऑलरेडी रिसीव्ड हो। इसीलिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 1 लाख माइनस 1500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज नहीं आए, 3,000 रुपए नहीं आए, बस 97,000 आ गए। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 97,000। डन है बच्चों। एंट्री नंबर 7 बनाओ, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ जी, ड्यू कितना पैसा ड्यू होगा बच्चों? कितने शेयर से? 50,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपया बना दो। 50,000, 50,000 रिसीव्ड बताइए बच्चों। रिसीव्ड, रिसीव्ड राधिका वेरी गुड। 48,500 वेरी गुड बच्चे, 48,500 की रिसीविंग आ जाएगी, शाबाश। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 48,500, 48,500, क्योंकि 1500 शेयर्स हैं संयम के पास, 1500 शेयर्स के ऊपर 1 रुपया नहीं दिया उसने, 1500 नहीं दिया, बाकी बच गया 48,500, वो रिसीव हो गए। डन। यहां तक बच्चों हमारा सारा क्वेश्चन सिस्टमेटिकली हो गया। अब बात आती है, इस इंसान के शेयर्स कंपनी कह रही है भाई फॉरफिट कर लो, बंदा ठीक नहीं है,
ठीक है, इसके शेयर फॉरफिट करो, निपटाओ इसका काम तो, ठीक है। आइए अब इसके शेयर्स को फॉरफिट करना सीखते हैं हम लोग। कितने शेयर्स का मालिक है? 1500। कंपनी का कॉल्ड अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट, जल्दी से बताओ कॉल्ड अप अमाउंट, जल्दी से बताओ कॉल्ड अप अमाउंट, क्विकली, इतनी देर नहीं लगाया करते। कॉल्ड अप, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लाइन लगी। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, 15,000 रुपए, वेरी गुड। 1500 शेयर्स पे 10 रुपए, 15,000 रुपए, वेरी गुड। चलो शुरू करो फिर, बनाओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000। क्या क्या नहीं दिया सर? नहीं दिया टू शेयर, सर इस बंदे ने ना अलॉटमेंट नहीं दी। अब बच्चों कोई बंदा अगर बच्चा मुझे ये बता देगा ना टू शेयर अलॉटमेंट, मजा आ जाएगा। कितने पैसे अलॉटमेंट के नहीं आए? टू शेयर अलॉटमेंट, जल्दी बताओ। वेरी गुड। राधिका, तन्नू, निशी, शाबाश बच्चों। अरे संयम, 6,000 कैसे यार? 6,000 में से तूने पहले ही नहीं दे दिए थे 1,500 रुपए? बता मुझे, दिमाग पे जोर लगा। तू कह रहा सर मैंने 6,000 नहीं दिया अलॉटमेंट के। अरे 6,000 में से तू पहले दे आया था 1,500 रुपए, वो किस बात के थे? हर अलॉटमेंट के तो थे। बाकी कितने नहीं दिए फिर तूने? 1,500 ही तो नहीं दिया अलॉटमेंट के। तू कह रहा है 6,000 नहीं दिए, क्या बात कर रहा है? 1,500 नहीं दिए बच्चों। 6,000 में से 1,500 पहले ही नहीं दे दिए थे क्या अलॉटमेंट के? ये देखो, ये देखो, इधर समझो मेरी बात को, ये मेरे ग्रीन स्केच पे ध्यान देना। 6,000 में से ये 1,500 पहले ही नहीं बैठा था अलॉटमेंट के, तो बाकी कितने नहीं दिए फिर? 4,500 ही तो नहीं दिए। तो टू शेयर अलॉटमेंट 4,500 बच्चों। टू शेयर फर्स्ट कॉल, बताओ बच्चों बताओ, टू शेयर फर्स्ट कॉल, वेरी गुड। 3,000। सेकंड कॉल भी लिख दो। जो बच्चा साथ साथ आंसर कर रहा है ना बच्चों, मजा आ गया उसको क्वेश्चन करके, बता रहा हूं मैं, उसको क्वेश्चन करके मजा आ गया होगा। जो बच्चा साथ साथ रेस्पॉन्ड कर रहा है। 1,500 रुपए टू शेयर अलॉटमेंट के, 4,500। टू शेयर फर्स्ट कॉल के नहीं आए 3,000 रुपए, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के नहीं आए 1,500 रुपए, और कुछ पैसा जाएगा टू शेयर फॉर फीचर में, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बच्चों मुझे ये बता दो बस, अब आप एक आखिरी बात बता दो, टू शेयर फॉर फीचर में कितने पैसे डालो, बस मजा ही आ जाए कि कितने पैसे इसके फॉरफिट कर लिए हमने। टू शेयर फॉर फीचर, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। संयम तू फेयर 4,500। अरे 6,000 यार, 4,500 तो तूने दे दिए थे एप्लीकेशन के, वो कंपनी तेरे खा गई, और जो तूने वो 1,500 दिए थे अलॉटमेंट वाले, वो तेरे को वापस दे देगी कंपनी क्या? अरे भैया वो भी कंपनी के पास ही जब्त पड़े हैं, कंपनी देने वाली चवन्नी भी वापस। 4,500 वो तेरे गए, 1,500 एक और जो तू अलॉटमेंट पे दे आया वो भी कंपनी के हो गए, तो कितने पैसे हो गए? 6,000 रुपए हो गए। तू 4,500 के चक्कर में है, 6,000 रुपए। अब इसको निकालने के दो तरीके बच्चों, सुनो। या तो ये समझो कि जी 1,500 शेयर्स के ऊपर एक तो 3 रुपए दे रखे हैं इसने, 4,500 प्लस 1,500 जो इसने अलॉटमेंट के नाम के एडवांस, ये वाले, ये ध्यान देना ऑरेंज कलर पे, ये 1,500 तो ये वाले, प्लस 1,500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए ये वाले, कितने पैसे हो गए? 6,000 रुपए। नहीं तो एक और तरीका बताता हूं बच्चों, एक और तरीका बताता हूं। इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था बताओ? सर 2,000। बेटे 2,000 शेयर्स के ऊपर इसने कितने पैसे कंपनी को दिए होंगे? सर 3 रुपए दिए होंगे। बस कंपनी ने तो सारे ही रख लिए अपने पास, ऐसे कर लो आप, तब भी 6,000 ही आएगा बेटा। 2,000 शेयर्स के लिए इसने एप्लीकेशन लगाया था ना, बताओ लगाया था नहीं लगाया था? 2,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाया था, उसने तब उस समय कंपनी को कितने पैसे दिए थे? 3 रुपए दिए थे। 2,000 इंटू में 3 कितने पैसे हो गए? 6,000। बस कंपनी ने इसके 6,000 में से 4,500 रुपए एप्लीकेशन के रख लिए थे, 1,500 इसके अलॉटमेंट के रख लिए थे, वही टोटल 6,000 है, वही कंपनी पूरे के पूरे धर लेगी, इसको नहीं देने वाली वापसी कुछ भी। तो इसका मतलब टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फॉर फीचर में बच्चों कितना पैसा आ जाएगा? 6,000 रुपए। ये ध्यान रखें आप, ये आ जाएगा 6,000 रुपए। ये होगी बेटे फॉर फीचर की एंट्री। ठीक है, यहां तक का हमारा क्वेश्चन हो गया। आइए अब री इश्यू में तो कुछ है नहीं। कंपनी कहती है
1000 फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ 8 पर शेयर। लो जी, 8 पर शेयर ये बैंक का अमाउंट है। एज फुली पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट है। फुली का मतलब कितना बोले तो, फुली का मतलब कितने बोले तो 10 रुपए। बैंक में आएंगे 8 रुपए, 2 शेयर कैपिटल में आएंगे 10 रुपए, 2 रुपए का डिस्काउंट। डिस्काउंट कहां से निकालोगे? शेयर फॉर फ्यूचर से। कितने शेयर्स पे? 1000 शेयर्स पे। बना दो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बनाओ 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 बेटा बनाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री नंबर 10। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स के ऊपर 8 रुपए, 8000। 2 शेयर कैपिटल में पैसा आएगा फुली पेड अप 10,000, 1000 इंटू में 10। बाकी पैसा कहां से निकालेंगे बच्चों? शेयर फॉर फ्यूचर से ले लेंगे ना, डिस्काउंट का पैसा तो 2000 रुपए। ठीक है। अब आप में से राधिका कह रही सर कैपिटल रिजर्व में 1000 रुपए। अरे इतनी जल्दी कर देगी क्या? 6000 अभी तो मैंने नहीं किया, रुक जा। 6000 कितने शेयर्स पे था ये? 1500। 1500 का 1000 बनाओ 4। गलत है राधिका, गलत है, दोबारा कर। गलत है बेटे। बैंक अकाउंट डेबिट 8000, निशी कह रही है 2000। 2000 ठीक है। यस निशी यू आर करेक्ट। राधिका यस करेक्ट है बेटा। आप समझ में आ गए बच्चों? वेरी गुड वेरी गुड। अरे तुम तो बहुत आगे भागने लग गए हो। रुको रुको यार, रुको 1 मिनट रुको। बैंक अकाउंट डेबिट 8000, 2 शेयर कैपिटल में 10,000, शेयर फॉर फ्यूचर से निकाल लिया 2000। हाँ अब सुनो, 1500 शेयर के फॉर फ्यूचर पर शेयर फॉर फ्यूचर में कितने पैसे थे बच्चों? 6000 रुपए। तो 1500 शेयर्स पर शेयर फॉर फ्यूचर में 6000 थे। एक शेयर पर कितने हो गए बेटा? डिवाइड बाय 1500, तो 1000 शेयर के रीइश्यू पर कितने पैसे हो गए बेटा? प्रोपोर्शनेट करके 4000 हो गए। और 4000 के प्रोपोर्शन में से आपने कितने इस्तेमाल कर लिए? उसमें से 2000 बचे। कितने? 2000। बस एंट्री नंबर 11, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 2000। लो जी, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन तैयार, फुल फ्लैज्ड, बढ़िया 8 नंबर बुक। ठीक है, आना ही